नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज भोपाल। 2 मई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। एक सूत्रीय मांग। अध्यापक नवीन शिक्षक वर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना करते हुए वरिष्ठता प्राप्त हो। भाजपा सरकार को बताया कर्मचारी विरोधी। वरिष्ठता बहाली मंच ने अम्बेडकर मैदान में धरने पर बैठे और वरिष्ठता के साथ अपनी मांगों को लेकर अड़े। सभी कर्मचारियों ने जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांगे पूरी न होने पर सरकार को दी चेतावनी। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को देंगे जवाब। बहुत सारे कई आंदोलन भी करे, पर क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है कि आपकी सरकार सुनने को तैयार नहीं है? सरकार सो रही है, अगर जाग जाए तो सुन ले। हम शिक्षकों की बात सरकार सोते हुए सुन रही है, अगर वो जागते हुए सुन ले तो शायद हमारी मांगे पूरी हो जाए। यदि आपकी मांगे और हम उनके छात्र हित में और अपने बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं, जिस दिन हम छात्र हित में काम करना बंद कर देंगे सुन लेगी। पर हम लोग ने कौन सा समय चुना? जब छुट्टियां लगी हुई हैं, हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, तब हम इन सड़कों पर निकले। अपना पूरा काम करने के बाद ही हम इन सड़कों पर आकर के बैठे। आज हमारी उम्र नहीं है कि इन सड़कों पर आकर बैठे, पर सरकार हमको मजबूर कर रही है। 24 साल की उम्र के बाद हम इन सड़कों पर उतरे। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक संघ भोपाल। विगत 5 वर्षों से 2018 से जब से हमें नई नियुक्ति दी गई, तब से नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए लगभग हमारे सभी अध्यापक संगठन संघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, हड़ताल करते रहे और कुछ हमारे अध्यापक साथी निलंबित भी हुए, परंतु सरकार ने नियुक्ति दिनांक वरिष्ठता जारी नहीं की। 5 साल से हम परेशान हैं। जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश के अध्यापक संगठन परेशान हो चुके हैं और नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता लेने में असमर्थ हैं, तब हमारे कुछ संघर्षशील साथी जैसे परशुराम कपाड़िया, लोटन यात्री और प्रमोद पवार जी और अन्य हमारे रामचरण वर्मा जी, ऐसे संघर्षशील साथियों ने मिलकर एक वरिष्ठता बहाली मंच का गठन किया और 2 मई से निरंतर यह हमारा धरना प्रदर्शन शुरू है। यह विधानसभा सत्र का दौर है। 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। अगर सरकार हमारी यह बात नहीं मानती तो प्रदेश के 3.5 लाख अध्यापक और इतने ही उनके ससुराल पक्ष के यानी 7 लाख परिवारों के वोट सीधे हम सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। सरकार को हमारा सीधी चुनौती है कि वो हमें हल्के में ना ले। कर्मचारी मध्य प्रदेश में 7 लाख कर्मचारी हैं। हल्के में तो ले ही रही है, तभी आप 2 सालों से लगभग करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसका तो सुनने को तैयार नहीं। आप ही के बीच के लोग जो है आपके आंदोलन की हवा निकाल देते हैं। हमारा ये अंतिम अवसर है और सरकार को स्पष्ट चेतावनी है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो निश्चित ही 2023 में हम। क्या आपके संगठन के लोग बिके हुए हैं क्या सरकार से? सरकार से बिके हुए नहीं है, सरकार उनकी मान नहीं रही है और इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी करके रखी है। हमने प्रदेश के विपक्ष के जो नेता हैं कमलनाथ जी, हमने उनसे भी स्पष्ट बात करके रखी है। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी देंगे और पुरानी पेंशन भी देंगे। अब सरकार फैसला कर ले कि उसे सरकार में रहना है या विपक्ष में रहना है। नहीं, हम दोनों साइड नहीं खेल रहे हैं। दोनों साइड बैटिंग कर रहे हैं। आप कांग्रेस के से भी बात कर रहे हैं और भाजपा से भी मांग कर रहे हैं। आज अगर सरकार हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दे दे तो हम सरकार का समर्थन करेंगे और जगह जगह सरकार का स्वागत करेंगे। हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो भी हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग पूरी करेगा, हम पूरे अध्यापक उस पार्टी के समर्थन में रहेंगे। मैं परशुराम कापड़िया, माध्यमिक शिक्षक रतलाम। सर, आपने कई यात्राएं करी और कई धरना प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है कि सरकार जो है आप लोगों की बातें सुनने को तैयार नहीं है? सरकार ने शायद यह सोच लिया है कि हम केवल अधिकारियों से जनता के काम करेंगे, जन कल्याण के काम करेंगे और बीच की जो कड़ी होती है, ये जो कर्मचारी जो सरकार की बात को जनता तक पहुंचाते, सरकार के काम को जनता तक पहुंचाते हैं, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम अधिकारी और जनता मिलकर सरकार चला लेंगे। क्या 2023 में भी आपको सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, इसी सरकार की?
क्योंकि सरकार देखो, सरकार को आपकी आवश्यकता नहीं, तो आपको सरकार की आवश्यकता है क्या इसकी? नहीं, सरकार तो हम जब तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे तब तक हमें सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, इस सरकार की, जिस सरकार से मांग रहे हैं। नहीं, सरकार तो सरकार होती है, मध्य प्रदेश सरकार। हम सरकार में कोई भेदभाव या भेद नहीं देखते हैं। जो सरकार हमारी मांग को पूरी करे वो हमारी होती है और हम सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। क्या वजह लग रही है, क्योंकि आप निरंतर कई दिनों से आपके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और कई बार आप सीएम हाउस भी जा चुके हैं, तो केवल में कहाँ गैप, कम्युनिकेशन केवल कहाँ है? एक ही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच में जो संवाद वाहक है, जो कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं, शायद वो ये नहीं मानते हैं कि ये इनकी वाजिब समस्याएं हैं। वो कहीं न कहीं या तो स्वयं गुमराह है या उनको कोई गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास कई ऐसे तंत्र हैं जिसको लेकर आप जो भी गतिविधियां घटती हैं, नेता कर्मचारी नेता गुमराह कर रहे हैं, बाकी और भी जगह से तो सरकार के पास पहुंचती होगी जानकारी। सरकार कहीं न कहीं ऐसा सोच रही है कि हम इन मुट्ठी भर कर्मचारियों की जो मांगे हैं इनको नजरअंदाज करके हम अपनी व्यवस्था कहीं और से वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, इसलिए हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या आने वाले 2023 के चुनाव में आप लोग भी सरकार को नज़रअंदाज करेंगे? देखो, हमारी एक सूत्री मांग है प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना। हमने 25 साल स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी है, लेकिन सरकार ने एक साथ 2018 से बोला कि आपकी सेवा आज से शून्य, अब नई सेवा की गणना की जाएगी। हम भी आज कहते हैं कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग शून्य, उनकी संवेदनाएं शून्य, तो हमारे लिए शिक्षा विभाग की शून्य। और कल से हम 9 मई से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। 9 मई से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। कब तक रहेगा आमरण अनशन? तो मृत्यु तक जारी रहता है। या फिर बीच में समझौता हो।